हेलो स्टूडेंट्स, है ना। आज हम आपकी 5th क्लास में अपने सब्जेक्ट हिंदी में अपना फर्स्ट चैप्टर कविता कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारी कविता का नाम है समय बहुत मूल्यवान है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि समय हमारे लिए अमूल्य है, क्योंकि दूसरी वस्तु जाकर आ सकती है, लेकिन समय ऐसा है जो जाकर कभी नहीं आ सकता। अगर एक बार आया हुआ समय चला गया तो वो हमारे पास कभी नहीं आएगा। इसलिए क्या बोला गया है, समय बहुत मूल्यवान है, समय की बहुत कीमत है और समय को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन आप श्रम करके दोबारा कमा सकते हो। आपका कोई काम अधूरा रह गया है तो आप उसे पुनः उस काम को कर सकते हो। कोई भी अधूरे काम को पूरा कर सकते हो, कोई भी अधूरी वस्तु को फिर से पुनः सही कर सकते हो। किंतु अगर एक बार समय आपके हाथ से चला गया तो आप समय को दोबारा वापस अपने पास कभी नहीं ला सकते। आज की हमारी कविता है समय बहुत मूल्यवान है। पाठ की ओर। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक बार जाने पर वापस नहीं आती, उन पर सही का चिन्ह लगाइए। अब आप लोग बताओ बेटा, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक बार वापस चली जाती है तो दोबारा नहीं आती? बस, नदी, तीर या समय? किस पे टिक करेंगे हम? समय पर, क्योंकि बस दोबारा लौट कर आ सकती है, नदी भी आ सकती है, तीर भी, और लेकिन समय दोबारा लौटकर कभी नहीं आ सकता। तीर किसको बोला गया है बेटा? किनारे को। अब यहाँ पर क्या है? कही गई बात, लहरें, रेल, गेंद। गेंद दोबारा वापस आती है ना, अगर हम एक बार फेंकेंगे तो रेल भी आती है, लहरें भी, लेकिन कही गई बात, जो बात एक बार हमारे मुख से निकल जाए वह पुनः वापस कभी नहीं आ सकती। इसलिए बोला जाता है कि कभी भी बोलो, जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो। तो हम किस पर टिक करेंगे? कही गई बात पे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पठन, आओ पढ़िए। चला गया समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता। जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख पल करने पर भी हाथ न उसके आया। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा? चला गया समय, अगर एक बार समय चला जाता है तो वह लौटकर हमारे पास फिर से कभी नहीं आता। और सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता, यानी सदा समय को, जो इंसान समय की कीमत नहीं करता है वो अपने हाथ को मलमल पछताता रहता है और वह समय दोबारा लौटकर उसके पास नहीं आता। क्या बोला जा रहा? चला गया समय लौटकर कभी नहीं आता है। और जिस व्यक्ति में समय को खोने की आदत होती है वह अपने हाथों को मलमल पछताता रहता है। कर की मीनिंग होती है हाथ। मलमल पछताता रहता है कि हे भगवान, मैंने इस काम को क्यों नहीं किया, और वह अपनी करनी पर हमेशा पछताता है। जिसने इसे न माना उसको भी इसने ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। यानी जिसने इस बात को नहीं माना, जिसने समय की कीमत को नहीं समझा और इस बात को ठुकराया, लाख कोशिश करने के पास भी, लाख कोशिशों के बाद भी उसके पास है या उसके हाथ में नहीं आएगा, यानी यह समय उसके हाथ में नहीं आएगा, उसकी लाख कोशिशों के बाद भी। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि एक घड़ी के लिए, यानी हमसे वो जो समय खो जाता है, एक भले वह पल भर का हो, लेकिन वह हमारे लिए जन्म भर के लिए रोना बन जाता है, यानी जन्म भर के लिए हमारे लिए दुख बन जाता है। क्योंकि वह एक पल का समय ऐसा होता है जिसमें हम कुछ ऐसे काम को करने वाले होते हैं जो हम नहीं कर पाते, तो यह हमारे लिए ज़िंदगी भर का रोना बन जाता है। इसलिए बोला गया है कि समय बहुत मूल्यवान है, यानी समय बहुत कीमती है, इसलिए इसे बेकार में कभी मत खोना। व्यर्थ की मीनिंग होती है बेकार। धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। उपचार की मीनिंग होती है इलाज, यानी ट्रीटमेंट करना। स्वास्थ्य यानी सेहत। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा? धन खो जाता है, यानी धन भले ही अगर हमारे पास बहुत सारा धन है और वह हमसे खो जाए या व्यर्थ हो जाए, तो श्रम करने से, मेहनत करने से मनुष्य उस धन को दोबारा पा सकता है।
स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उसका इलाज हो जाने से हमारा स्वास्थ्य पुनः ठीक हो सकता है। स्वास्थ्य यानी अगर हमारी तबीयत बिगड़ गई है या किसी कारणवश खराब हो गई है तो उस उपचार करने से हमारी तबीयत फिर से अच्छी हो जाएगी, यानी हमारा शरीर फिर से स्वस्थ हो जाएगा। पेज नंबर 2 स्टूडेंट्स। विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। थाती की मीनिंग होती है खजाना। थाती की क्या मीनिंग होती है? खजाना। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा? विद्या खो जाती है फिर भी पढ़ने से वह विद्या पुनः आ जाएगी। मान लो हम किसी क्लास में हैं, हमने लेवल टेस्ट हमारा हुआ, आप लोगों का लेवल टेस्ट होता है ना, आपने अगर उसमें अच्छी पढ़ाई नहीं की तो आपको उसमें कम मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर एग्ज़ाम के समय आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। बढ़ते हैं कि नहीं? वही बोला गया है कि विद्या खो जाती है फिर भी पढ़ने से है आ जाती, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। लेकिन अगर एक बार वह अमूल्य समय खो जाए तो वह खजाना हमें दोबारा कभी नहीं मिलता। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा? जीवन भर हम यहाँ भटकते हैं, यहाँ दुनिया का कोना कोना छानते हैं, किंतु समय बहुत ही मूल्यवान है, इस समय को बेकार में कभी मत खोना। रहती थी बापू की कटी में हरदम घड़ी लटकती, उन्हें एक क्षण की बर्बादी थी अत्यधिक खटकती। कटी यानी कमर को बोला गया है, खटकती यानी बुरा लगना। जो हमारे महात्मा गांधी जी थे उनकी कमर में हमेशा एक घड़ी लटकती रहती थी, क्योंकि उन्हें एक पल की बर्बादी करना भी बहुत बुरी लगती थी, यानी एक पल का भी समय व्यर्थ करना उन्हें गवारा नहीं था। बच्चों तुम भी उसी भांति पल पल से लाभ उठाओ, व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण ऐसा नियम बनाओ। अब क्या बोल रहे हैं? बच्चों तुम भी उसी भांति पल पल से लाभ उठाओ, यानी बच्चों तुम भी उसी प्रकार एक एक क्षण से लाभ उठाओ और बेकार में कभी न जाए एक क्षण, यानी तुम्हारा एक पल भी कभी व्यर्थ न हो, तुम कुछ ऐसा नियम बना लो। गांठ बांध लो नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। यानी इस बात को गांठ बांध लो, कहने का मतलब याद रख लो इस बात को। अगर तुमने इस बात को याद रख ली तो तुम्हें कभी भी दुनिया में दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी तुम्हें अपने जीवन में दुख नहीं ढोना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान है, इस समय को बेकार में कभी मत खोना। हमारी इस कविता के लेखक कवि थे हरि कृष्ण देव सरे। क्या नाम था? श्री हरि कृष्ण देव सरे। स्टूडेंट्स अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आओ करे वन, सही विकल्प का चयन कीजिए। आपका पहला क्वेश्चन, कवि ने सबसे मूल्यवान किसे माना है? बताओ स्टूडेंट्स, समय को, परिश्रम को, घड़ी को या आलस को? किसको माना है? समय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम करके मनुष्य क्या दोबारा प्राप्त कर सकता है? समय, धन, आयु या शरीर? श्रम करने से मनुष्य क्या दोबारा प्राप्त कर सकता है? धन प्राप्त कर सकता है। बापू घड़ी को कहाँ लटकाए रखते थे? अपने हाथ में, अपने कमर में या गर्दन में या पैर में? अपने कमर में लटकाए रखते थे। समय बहुत मूल्यवान है, कविता के कवि हैं दिनकर जी, निराला जी, देवसरे जी या बच्चन जी। दिनकर जी का भी नाम सुना है ना आपने? कौन है? निराला जी कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और बच्चन जी हरिवंश राय बच्चन। लेकिन समय बहुत मूल्यवान है, कविता के कवि हैं देवसरे जी। अब है आओ करे टू, पाठ के आधार पर दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। पहला है, धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन पाता, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आओ करे वन, लेट्स ट्राई वन,
एंड लेट्स ट्राई टू आपको समझा दिया, पढ़ा दिया बेटा, और मैं इसकी पिक भी व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी स्टूडेंट्स। आप इसे अपनी बुक में कंप्लीट कर लेना। एंड इसके क्वेश्चन आंसर आओ करें थर्ड, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए बेटा। इसके क्या नाम है, मैं इसकी पिक आपको बेटा किसी पेज में लिखकर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगी स्टूडेंट्स, तो आप इसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। वैसे मैंने लेसन पढ़ाया तो क्वेश्चन आंसर हो सके आपको बन भी जाए। क्या है, बापू को क्या खटकता था? बापू को समय की बर्बादी करना खटकता था ना उनको। कवि किस चीज़ का नियम बनाने की बात करता है? कवि बात करता है कि समय का एक नियम बनाओ और अपने काम को नियमों से करो। थर्ड क्वेश्चन, बापू की कटी में क्या लटकती रहती थी? बताइए। बापू की कटी में घड़ी लटकती रहती थी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य वह पाता। कविता की इस पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो आप कर लोगे स्टूडेंट्स, आप सेल्फ करने की कोशिश करिए अगर आपको बन जाता है तो। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्यर्थ ना जाए कभी एक क्षण ऐसा नियम बनाओ। कविता की इस पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। आप लिख लोगे, व्यर्थ ना जाए कभी एक क्षण, यानी हमारा एक पल, क्षण की मीनिंग होती है पल, व्यर्थ यानी बेकार, कभी भी हमारा एक पल भी बेकार नहीं जाना चाहिए। आप अपने जीवन में ऐसा नियम बना लो कि हमारा एक पल भी बेकार नहीं होना चाहिए, वह भी हमारे लिए यूज़फुल हो, यानी उसका भी, उस पल का भी हम उपयोग कर सके। इस पंक्ति को आप अपने शब्दों में लिखोगे बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने कविता पढ़ी, उसको समझी और उसका लेट्स ट्राई 1 और लेट्स ट्राई 2 भी हो गया बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स एंड गुड डे बेटा।